क्या आपने भी बिहार वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक, या पेंशन का पैसा अभी तक खाते में आया है या नहीं आया है? चलिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कि आपका अभी तक स्टेटस कहां तक पहुंचा है। पूरा देखें और फेक वेबसाइट से बचें, क्योंकि मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे SSPMIS.bihar.gov.in, ये फर्स्ट वाला। ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे दो तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे शो करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे होम दिखाता है, फिर ये अबाउट, फिर बेनिफिशियरी स्टेटस, फिर रिपोर्ट। तो सिंपली हमें बेनिफिशियरी स्टेटस में हमें क्लिक करना होगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना बेनिफिशियरी आईडी होता है। इसमें 3-4 ऑप्शन आता है, जैसे कि देख सकते हैं आप। यहाँ पे आधार नंबर आता है, वोटर आईडी आता है, मोबाइल नंबर आता है। आप जो भी नंबर डालना चाहते हैं आप उसके थ्रू आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आधार नंबर पर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे टाइप करना होगा हमें आधार नंबर। तो आधार नंबर हमने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फिर यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करेंगे इस पर। तो कुछ ऐसा प्रोसेस आएगा। आपका जो भी आपने नंबर डाला आधार नंबर, वो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं आप तो ओके करेंगे। ये देखिए, इसी हमने कैप्चा फिल किया। कैप्चा फिल करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस शो करेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिटेल दिखाएगा। ये बेनिफिशियरी आईडी हो गया ये। उसके बाद ये आपका नाम दिखा देगा, आपका ये फिर बेनिफिशियरी फादर नेम हो जाएगा। ये स्कीम हो जाएगा, कौन सा आपका स्कीम है। तो प्रधानमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना वाला स्कीम है। उसके बाद देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा इसमें। ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये ब्लॉक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये सेंसन नंबर दिखाता है। सेंसन नंबर, आप सेंसन हुआ है तो आपका यहाँ पर नंबर शो करेगा और ये सेंसन डेट। बट अभी हमने अप्लाई ही किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो अप्लाई स्टेटस दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिखा रही है फॉरवर्डेड बाय DEO एंड पेंडिंग एट पंचायत। यानी अभी आपका अप्लाई ही हुआ है तो ये आगे फॉरवर्ड किया गया है पंचायत लेवल के बाद। फिर ये DEO के पास जाएगा, तो वहाँ फॉरवर्ड होने के बाद ही आपका यहाँ पे काम होगा आगे का। ये देखिए, जैसे कि मेरे पास चूँकि पहले का भी डिटेल पड़ा हुआ था, तो वो पुराना डिटेल था। उसके बाद फिर ये उसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ वेरीफाइड बाय पंचायत। यहाँ पंचायत से आपका वेरिफिकेशन हो गया, यानी वेरीफाइड हो चुका है। और उसने आगे फॉरवर्ड किया किसको, पेंडिंग एट BDO वेरिफिकेशन, यानी जो BDO होते हैं उनके पास गया है, वहाँ से सेंशन नहीं हुआ है अभी। पंचायत लेवल से आपका वेरीफाई हो गया है, बट आप देख सकते हैं BDO के पास में यहाँ पे ये वेरिफिकेशन बाकी है। अब आगे देखते हैं इसका अगला प्रोसेस क्या होता है। यहाँ से सेंशन होने के बाद फिर आगे फिर कैसा शो करता है। ये देखिए साथियों, फाइनल जो सबमिट होता है, यानी फाइनल वेरीफाइड जो होता है, फाइनल वेरीफाइड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो करता है। जैसे कि डिटेल तो आपका सारा वही रहेगा। इसमें देख सकते हैं ये आपका बेनिफिशियरी आईडी हो गया। उसके बाद फिर आपका ये नाम हो गया यहाँ पे, फिर ये आपका फादर नेम हो गया, ये स्कीम हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉक के बाद देखिए यहाँ पे ये सेंसन नंबर आ गया ना यहाँ पे। जैसे कि शुरू में तो अभी तक सेंसन नंबर नहीं था, बट अभी सेंसन नंबर यहाँ पे मिल चुका है। जो ये सेंसन किया है उसका जो सीरियल नंबर होता है वो नंबर है ये। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो देखिए यहाँ पे, वो सेंसन डेट यहाँ पे शो कर रहा है, यानी किस डेट में आपका सेंसन किया गया है। तो जैसे इस मेरे केस में इसमें तो देख सकते हैं आप 26 यानी 2026 में है, 15 तारीख 5 महीने 2026, यानी 15/5/2026 में लेटेस्ट का ये अभी कुछ दिन पहले ही सेंसन किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन स्टेटस जो फाइनल स्टेटस दिखा रहा है, तो सेंशन बाय स्टेट हो चुका है ये हमारा। और ये रिमार्क्स में ओरिजिन देख सकते हैं, सेंशन बाय स्टेट हो गया। ये तो हमने तो चलिए, जैसा कि ये तो हमने देख लिया कि हमारा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा, यानी स्टेटस फाइनल सबमिट हो गया, यानी सेंशन हो गया स्टेटस हमारा। अब सेंशन होने के बाद फिर आगे हमारा पेमेंट आया या नहीं आया वो हम चेक करेंगे। ये भी हम सिंपली सबसे पहले वही होम पेज पे इसका आ जाएंगे, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी जो सेक्शन दे रखा है इस पर टच करेंगे, बेनिफिशियरी स्टेटस पे। उसके बाद हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे ई लाभार्थी बेनिफिशियरी स्टेटस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब आगे देखते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले वाले जो फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो अभी जाहिर सी बात है, अभी 2026 से 27 चल रहा है, तो इस पर टच करेंगे। फिर जो बेनिफिशियरी आईडी देखेंगे, वही अकाउंट नंबर या आधार नंबर, आप जो आपका मन है उससे आप सर्च कर सकते हैं। तो हम सीधा आधार नंबर पर टच करेंगे, फिर यहाँ पे उसका नंबर टाइप करेंगे, हम जो भी हो वो नंबर हमने टाइप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो ऐसा इंटरफेस खुल गया आपके साथ।
वो डिटेल खुलने के बाद वो पूरा आपका सेम वही डाटा रहेगा, सारा चीज़, सेंसर नंबर वगैरह जो भी है, नाम और फादर नेम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें ये 3 चीज़ देखना है हमें। इसका सबसे जो लास्ट वाला होता है इसमें देख सकते हैं आप, एक लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस, लाभार्थी के जीवन का प्रमाणीकरण और भुगतान की स्थिति। इस तीनों में क्या, सबसे पहले तो जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद फिर आपका ये पहले ये जो बीच वाला है ये वाला सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले लाभार्थी का जो केवाईसी होता है, केवाईसी करवाया जाता है। केवाईसी क्यों करवाया जाता है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, फिर भी उसका अकाउंट में उसका पैसा आते रहता है। तो पहले ये बंद हो चुका था बट फिर से ये अभी चालू कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। देख सकते हैं जिसका मैं चेक कर रहा हूँ उसका अभी यहाँ पे केवाईसी हो चुका है, इसलिए लिखा है यहाँ पे लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण, यानी 22 मई 2026 को सुबह 9:15 पे सत्यापित हो गया है, यानी इनका केवाईसी वेरीफाई हो चुका है। चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, हर साल लेना चाहते हैं, तो आपको हर साल जैसे कि इस डेट पे मान लीजिए सपोज़ कीजिए जैसे इस डेट पे इनका केवाईसी हुआ है, तो अगले साल भी सेम इसी डेट के बाद उनको एक बार ज़रूर केवाईसी करवाना पड़ेगा, तभी उनका योजना आगे कंटिन्यू हो पाएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट पे। इस पर सबसे मेन वाला जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिला से सत्यापन, लॉक और विभाग से सेंक्शन हो चुका है। इसका मतलब ये सबसे मेन आपका इम्पोर्टेंट यही है, आपका जो विभाग से सेंक्शन हो चुका है, सत्यापन और लॉक और विभाग, ये वाला सबसे मेन है। यहाँ से होने के बाद आपका सेंक्शन हो चुका है, अब सीधे आपके अकाउंट में अब पेमेंट आना बाकी रह गया है। समझते हैं इस लास्ट वाले पॉइंट को। तो लास्ट वाले में देखिए क्या लिखा है, लास्ट वाले पॉइंट में ये लिखा है, भुगतान की स्थिति अंतिम 2 माह की, यानी लास्ट 2 मंथ जो है, लास्ट 2 मंथ में आपका क्या स्टेटस रहा है, आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। तो देखिए जैसे कि ये मार्च 2026 है तो इनका तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद अप्रैल 2026 है, उसमें भी नॉट एप्लीकेबल, इनका तो दिखाएगा ही क्योंकि इनका अभी ही सत्यापन हुआ, अभी इन्होंने अप्लाई किया, मई में तो इनका अप्लाई हुआ है, तो इसे लास्ट 2 मंथ है उसमें नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 मंथ में इनका पेमेंट नहीं आया है, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं किया था, इन्होंने अभी अप्लाई किया है। तो अब आगे इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने का मतलब ये मत समझिए कि आपके अकाउंट में अगर पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो वो पेमेंट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अगर इस महीने नहीं आ पाता है, जैसे इन्होंने मई में अप्लाई किया है तो मई के बाद जून आएगा, जून में अगर नहीं आ पाता है तो जुलाई में अगर आएगा तो पूरा जोड़ के आएगा। जैसे अगर 1 महीने 2 महीने तक अगर नहीं आता है आपका ये पेमेंट, तो जितना महीने का पेमेंट पिछला बकाया रह जाएगा वो सारा जोड़ के एक बार में ही वो पेमेंट आएगा आपके खाते में। चिंता बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो कितना आएगा कितना नहीं। आपको जैसा कि पता है कि 1100 के हिसाब से आपका पर मंथ पेमेंट जितना भी बनेगा वो पेमेंट आएगा ही आएगा आपका, चाहे वो एक बार में पेमेंट आए या चाहे आपका पर मंथ आते रहे। अगर 1-2 महीने अगर मिस भी हो जाता है तो वो सारा जोड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 महीने तक आपका नहीं आया और तीसरे महीने का अगर आपका पेमेंट आता है तो वो मान लीजिए 1100 के हिसाब से वो 3 महीने का देगा, टोटल 3300 रुपये। ऐसे आपके अकाउंट में ये खाते में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। और बिहार वृद्धा पेंशन योजना का पेमेंट स्टेटस चेक करना, यानी चेक करने में आपको मदद मिली होगी और वीडियो पूरा समझ में आया होगा। आपने यदि आवेदन किया है और अभी तक आपका आवेदन पेंडिंग दिखा रहा है या सब चीज़ फाइनल होने के बाद भी अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद करूँगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूँगा, आप वहीं से जाकर ही अपना स्टेटस चेक करें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।